हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 2, हमारी मेहंदी सीरीज़ का डे 2। तो हमने पिछली क्लास में अपना देखा था, हमने लाइंस कंप्लीट कर ली थी, बोल लाइन कंप्लीट कर ली थी, हमारा हम्स हो गया था, डिफरेंट टाइप्स के हम्स हो चुके थे, हमने कंप्लीट किया था स्पाइरल और स्पाइरल के साथ हम्स एंड डॉट्स को। उसके बाद हमने डॉट्स देखा, हमने टीयर ड्रॉप देखा था और हमने ये वाइन्स वाले लिप्स देखे थे। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट डे का वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और हमारी सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें। तो चलिए आज हमारा डे 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे YouTube में आपका स्वागत है। मेरे YouTube का नाम है हयाज क्रिएटिव थॉट्स। और अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टा पे फॉलो करते हैं, जो मेरी इंस्टा आईडी है मेहंदी _by_ फिर एक डॉट हयात। ओके, तो आज है हमारा डे 2। तो फिर पिछली क्लास में तो हमने वो सब चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब हमारा बारी है कुछ और तरह के लाइंस को देखना। हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया था ना, अब हमारी बारी है कर्व लाइंस बनाने की। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस तरह से आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, आप लोगों को मार्केट वाली कोन को यूज़ करके बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको खुद से कोन बनाना है प्रैक्टिस के लिए। मार्केट वाली कोन से आपकी प्रैक्टिस नहीं होने वाली है, तो आपको खुद से कोन बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोन बनाने का भी वीडियो लेके आऊँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। अब क्या करना है, हमें इस तरह से हमें कर्व लाइंस को बनाना है। इस तरह से कर्व लाइंस बनाते जाना है हमें। इसमें भी आपको कोन को उठा के ही अपनी लाइंस बनानी है। कोन को पेपर से टच करते हुए हमें लाइंस को नहीं बनानी है। इस तरह से आपको ये पूरा बॉक्स भरना है। अब इसी लाइन को हमें इस तरफ से भी बनाना है। एक दूसरा बॉक्स बनाएंगे हम लोग। अब एक बॉक्स में हम इस साइड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरे बॉक्स में हमें इस साइड से प्रैक्टिस करनी है। आपको ये बनाते हुए ध्यान रखना है कि लाइन के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल रहे। इस तरह से आपको ये पूरा बॉक्स फिल करना है दोनों में। अब हमने 2 साइड बना लिया, आपको इस साइड और इस साइड से भी बनाना है इसी चीज़ को। ठीक है, आप लाइंस बनाएंगे। आपको इस साइड से भी ये चीज़ को ड्रॉ करनी है और एक बॉक्स और बना के आपको इधर से भी इस चीज़ को ड्रॉ करनी है। मतलब आपको अलग अलग बॉक्सेस बना के चारों साइड से इस लाइन को ड्रॉ करना है। ओके, तो ये लाइन हो जाने के बाद आप बनाएंगे इस तरह से एक कंप्लीट सर्कल बनाना है आपको। पहले आप अलग अलग साइज़ के सर्कल बनाइए। ठीक है, इस तरह से बड़े। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल के ऊपर में दूसरा सर्कल बनाना है। वही आपको दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नीट एंड क्लीन आपका लाइन दिखना चाहिए। इस लाइन को भी आपको कोन को उठाते हुए बनाना है। इस तरह से ये चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। ये आपकी कोन कंट्रोलिंग में भी हेल्प करेगा और जो हमारी मंडाला डिज़ाइंस जो बनती हैं उसमें भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से हेल्प करेगी।
ठीक है, ये बनाना है आपको और ये बनानी है आपको। नेक्स्ट हमें ये प्रैक्टिस करना है। इस तरह से कोन को हमें लेते हुए कोन में हमें इक्वल प्रेशर देते हुए इसे बनाना है। बिल्कुल प्रेशर छोड़ना नहीं है बीच में। इक्वल प्रेशर के साथ इस पैटर्न को हमें बनाना है। ओके, अब ये पैटर्न में जैसे आपका थोड़ा सा यहाँ पे कोना निकला हुआ दिखना चाहिए। आपका बिल्कुल इस तरह से राउंड नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से नहीं। इसकी प्रैक्टिस हमें स्पाइरल में करनी है। स्पाइरल्स में ये अलग चीज़ है, ठीक है, हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी जिगजैग लाइंस और कर्व लाइंस। इस तरह से आपको कर्व लाइन बनानी है। इस तरह से इस तरह से आप चाहे तो इसे भी एक बॉक्स के अंदर बना सकते हैं, ताकि आपको एक डिफिनाइट लेंथ और कितना दूर तक बनाना है वो आपको एक अंदाज़ा मिल जाए। सारी लाइंस को आपको कोन को उठाते हुए ही बनाना है। इसके बाद आते हैं हमारे, एक होता एस शेप का लाइन है, ये एस शेप की लाइन है, और एक वी शेप की लाइन होती है। तो एस शेप की लाइन किस तरह से बनती है और वी शेप की लाइन किस तरह से। एस शेप की लाइन के लिए हमें इस तरह से पैटर्न बनाना है जिसमें हमारा एस बने, ठीक है, इस तरह से एस बनना चाहिए। मतलब जो हमारा वो बड़ा वाला कर्व है ना, उसी तरह से ये एस शेप की लाइन है। अब बारी आती है वी शेप लाइन की। तो वी में हमें वी बनाना है, वी, ठीक है। इन दोनों में हमें डिफरेंस दिखना चाहिए, एस और वी। ऐसा नहीं है कि आपको एक में मिला देना है कि पता ही नहीं चल रहा है एस कौन है और वी कौन है। एस शेप की लाइन ऐसे बनेगी कर्व लेते हुए, और वी शेप की लाइन थोड़ी पॉइंटेड बनेगी इस तरह से, ओके। और वी का एक और वेरिएशन है जो आपका इतना पतला लाइन बनेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके ब्राइडल वगैरह के काम में चेक्स में बहुत ही यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ हमें एकदम आराम से कोन को हल्का प्रेशर देते हुए ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो इसे हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आप देख लीजिए हमें आज क्या क्या प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, और ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, और अपने प्रैक्टिस किए हुए वर्क को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और आप अपनी स्टोरी पे मुझे टैग भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टा ID है मेहंदी बाय हयात। मैं फिर से दिखा देती हूँ, मेहंदी_by_, के बाद एक डॉट जरूर लगाइएगा, उसके बाद हयात। आप हमें इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए।